नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का एक एक्सरसाइज है अर्थव्यवस्था और आजीविका, यानी कि क्लास 10th का जो है आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं, यानी कि इतिहास। इसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इस इतिहास का जो है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर कराया जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम कराएंगे। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी होगा प्रश्न वो सब बोर्ड मॉडल प्रश्न होगा। आज एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। आंसर सहित आपको यहाँ पर बतलाया जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है कि वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वाराबंदी आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है वो 1966 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली? तो भारत में जो है पहला कपड़ा मिल जो है वो कौन व्यक्ति खोले थे, जो कि मुंबई में है? तो उसका नाम है कि कावसजी नानाजी दाभर। कावसजी नानाजी दाभर, इन्होंने बम्बई में सबसे पहली बार कपड़ा का मिल खोले थे। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया। अगला प्रश्न है कि 1917 में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में जो भारत की पहली जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुई, यानी कि जो भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुई? इंग्लैंड में सभी पुरुष और महिलाओं को जो है वयस्क मताधिकारी की प्राप्त जो है वो 1828 ईस्वी से लागू कर दिया गया था, जब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग जो है मत दे सकते थे, यानी वोट डाल सकते थे। वो 1828 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लागू हुआ। यानी भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि वाटर फ्रेम यानी स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो ये जो है रिचर्ड ऑकराइट ने बनाया। रिचर्ड ऑकराइट ने बनाया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। जेम्स हारग्रीव्स ने की। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का जो प्रारंभ है वो 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का कब से शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा जो है वो 1907 ईस्वी में दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुआ था। 1920 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकारी की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष लागू हुआ? तो 1928 ईस्वी में जो है ये लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में स्थापित हुआ था। ठीक है। यहाँ पे पहली जूट मिल जो है बम्बई में स्थापित हुआ था। उसके बाद कलकत्ता में हुआ। ठीक है। 1917 ईस्वी में, जो बंगाल में पड़ता है। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुली थी? बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो है वो 1853
1853-54 ईस्वी में खुला। कहीं कहीं पर 1854 भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 1853-54 दोनों होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 घंटा का आंदोलन कहाँ चला। 10 घंटा का जो आंदोलन है वो इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। अगला प्रश्न है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। भारत की मजदूरी बोर्ड की जो स्थापना है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला प्रश्न को चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1907 में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस जगह स्थापित किया वो कौन सा जगह था? तो जमशेदपुर था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के ने। चलिए अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था? हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो वो 1910 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से हुआ? वस्त्र उद्योग से हुआ। अगला प्रश्न है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? कपास ओटने की मशीन जो है वो इली व्हिटनी ने बनाई। इली व्हिटनी ने बनाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधारक जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण एडमंड कॉटराइज ने किया। चलिए अगला प्रश्न है कि 1928 में ग्राइव वाट के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? इसका आंसर हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती का। यानी 1928 में ग्राइव वाटर का कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? तो देवी सरस्वती का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों की मैनचेस्ट के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छापे जाते थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहा गलने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लोहा गलने की प्रक्रिया खोज अब्राहम डर्बी ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो औद्योगिक राजनीतिक संरक्षण के कारण से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमको मिलता है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे माना गया था? ये प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।